बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम ही अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से रिलेटेड है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, मैंने जो अपना पिछला लेक्चर है वो व्हाट इज़ थिंकिंग पे रिकॉर्ड करवाया था, यानी थिंकिंग की मैंने डेफिनेशन डिस्कस की थी और टाइप्स ऑफ थिंकर्स एक्सप्लेन किए थे। उसी से रिलेटेड आज मेरा दूसरा लेक्चर है। उसी टॉपिक को कवर अप करते हुए मैंने पिछले लेक्चर में ही आप सब लोगों को ये एक्सप्लेन किया था कि जो मेरा अगला टॉपिक होगा वो होगा टाइप्स ऑफ थिंकिंग। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ थिंकिंग, यानी मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स होते हैं, मुख्तलिफ तरह से सोचने का उनका अंदाज होता है, लेकिन साथ साथ मुख्तलिफ कंडीशंस भी होती हैं। हर कंडीशन के हिसाब से मुख्तलिफ तरह की सोच को इख्तियार करना पड़ता है। तो आइए आज हम टाइप्स को समझते हैं कि टाइप्स ऑफ थिंकिंग क्या क्या होती है। तो टाइप्स ऑफ थिंकिंग होती है, पहली टाइप है कन्वर्जेंट, दूसरी टाइप है क्रिटिकल, तीसरी टाइप है डाइवर्जेंट, चौथी टाइप है क्रिएटिव, पांचवी टाइप है रैशनल, छठी टाइप है लॉजिकल। तो ये है कुछ टाइप्स थिंकिंग की। एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कन्वर्जेंट की तरफ। कन्वर्जेंट थिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है कि एवेल्युएटिंग द पॉसिबल सॉल्यूशंस टू कम अप विद द बेस्ट आंसर। क्या बताया जा रहा है इसमें? देखिए, ये डायग्राम भी मैंने आगे शो की हुई है और ये आप देख सकते हैं कि अगर आपने किसी एक चीज पर इत्तेफाक करना है तो उसके लिए आप मुख्तलिफ चीजें सोचकर फिर एक डिसीजन लेते हैं। तो ये डायग्राम से मैंने समझाने की ये कोशिश की है कि आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, लेकिन आप उनमें से बेस्ट पॉसिबल वन को सिलेक्ट कर लेते हैं। यही हमें कन्वर्जेंट थिंकिंग की जो है वो डेफिनेशन के अंदर बताया जा रहा है कि एवेल्युएटिंग द पॉसिबल सॉल्यूशंस, यानी मुख्तलिफ सॉल्यूशंस, किसी भी काम के मुख्तलिफ सॉल्यूशंस आपके सामने मौजूद होते हैं, लेकिन आपने उनमें से कोई बेस्ट पॉसिबल वन सिलेक्ट करना होता है। अगर आप इस प्रोसेस से गुजरेंगे, इस थिंकिंग के प्रोसेस से गुजरेंगे कि आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शंस हो और आपने कोई एक सिलेक्ट करना हो अपनी थिंकिंग के थ्रू, अपने प्रोसेस के थ्रू या मेंटल एक्टिविटी परफॉर्म करके, तो हम उस टाइप को क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट। मिसाल के तौर पर, जैसे मिसाल मैं आपको ये दूं कि मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं आपके सामने। जैसे मिसाल पे एक कैंडिडेट है, वो जॉब करना चाहता है। अब जॉब के उसके सामने मुख्तलिफ ऑप्शंस है, यानी कि वो अपनी करैक्टरिस्टिक्स को देखे, अपनी पर्सनैलिटी को देखते हुए जिस चीज में उसका इंटरेस्ट है उस फील्ड में जाए वो जॉब करने के लिए। तो उसके लिए उसके पास ऑप्शन तो बहुत सारे होते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जॉब करना, बैंकिंग इंडस्ट्री में जॉब करना, एजुकेशनल इंडस्ट्री में जॉब करना, मुख्तलिफ ऑप्शन उसके सामने मौजूद होते हैं। लेकिन अगर वो कन्वर्जेंट थिंकिंग परफॉर्म करेगा तो इट मीन्स कि वो क्या कर रहा होगा कि कोई भी एक बेस्ट पॉसिबल वन को जो है वो सिलेक्ट कर रहा होगा। ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, कोई एक जब वो सिलेक्ट करने जाएगा तो हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट थिंकिंग। दूसरी टाइप है क्रिटिकल। क्रिटिकल थिंकिंग हमसे क्या कहती है? मेकिंग क्लियर रीजन्ड जजमेंट। क्या मतलब ये कि कोई भी चीज आप सोच रहे हैं या किसी भी चीज पे आप डिसीजन लेने जा रहे हैं, आप थिंकिंग प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं, तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर क्या चीज मद्देनजर रखनी होगी कि आपने रीजन तलाश करने होंगे। किसी रीजन के तहत ही आप जजमेंट देंगे, यानी फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने मौजूद होंगे, फिर आप उस पर क्रिटिकली सोचेंगे कि यार मैं अगर ये वाला डिसीजन या ये चीज सिलेक्ट कर रहा हूं तो इसके पीछे रीजन क्या है। जैसे मिसाल ले लेते हैं, भी जो मैंने पिछली एग्जांपल दी कि जॉब सिलेक्शन की। अब जॉब जब वो सिलेक्ट कर रहे हैं, अब वो एक जो सिलेक्ट कर रहे हैं ना, वो एक पे क्या चीज तलाश कर रहे हैं कि यार मेरा इस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है। अब ये रीजन आ गया उनके पास। रीजन क्या आ गया कि भाई इसका मैं जो है वो क्या कहते हैं, इस फील्ड में जाऊंगा तो मुझे इसमें इंटरेस्ट भी है और मैं इसमें अच्छा परफॉर्म करूंगा। तो ये जजमेंट से पहले उनके पास क्या आ गया? रीजन आ गया। तो जब भी ऐसी चीज परफॉर्म की जाए तो हम कहते हैं कि ये क्रिटिकल थिंकिंग होती है और इसकी अप्रोच होती है इंडक्टिव थिंकिंग, यानी कि फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। यानी आप इसमें ये मुख्तलिफ ऑप्शंस अपने सामने मद्देनजर रखते हैं और मुख्तलिफ उनके रीजन तलाश करते हैं कि हाँ यार ये भी रीजन हो सकता है, ये भी रीजन हो सकता है, ये भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हो सकते हैं। सबको मद्देनजर रखते हुए एक आप फैसला लेते हैं और जो कि कहलाता है क्रिटिकल थिंकिंग के प्रोसेस से गुजरकर फैसला हुआ। तो इसके अंदर क्या होता है? दोबारा रिपीट कर देता हूं, मेकिंग क्लियर एंड रीजन जजमेंट, यानी कि आपकी जजमेंट का या आपकी डिसीजन के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होना चाहिए बैक पर। तीसरी टाइप है डाइवर्जेंट। ये देखिए, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, देखिए दोनों के थोड़ा मिलते जुलते लग रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के आप यूं समझे कंट्रास्ट है, अपोजिट है। जैसा लिखा हुआ भी इसकी डेफिनेशन में, कंट्रास्ट टू कन्वर्जेंट, यानी ये कन्वर्जेंट का बिल्कुल उलट है। जैसे कन्वर्जेंट में क्या हो रहा होता है, अगर आप डायग्राम के थ्रू देखें तो उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन में से कोई एक सिलेक्ट किया जा रहा होता है।
यहाँ इसी का उलट हो रहा होता है। डायग्राम आप देखें, ये डिडक्टिव थिंकिंग है और इसके अंदर उलट हो रहा होता है। उलट क्या हो रहा होता है, इसका उलट कैसे, डायग्राम आप देख सकते हैं कि देखिए आपके सामने ऑप्शन तो एक मौजूद है। आज मिसाल के तौर पर आपने जो है वो क्या कहते हैं, अज्यूम कर लें आप कि जैसे मुझे जाना है लाहौर, मिसाल के तौर पर लाहौर जाना है, या मुझे किसी भी एरिया में जाना है, एरिया ले लें, लाहौर ना भी लें, कराची में किसी एरिया में जाना है। अब उस एरिया में जाने के लिए मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं कि मैं इस रूट से भी जा सकता हूँ, इस रूट से भी जा सकता हूँ, इस रूट से भी जा सकता हूँ। तो ये जो ऑप्शंस आप तलाश करेंगे, तो अब आपको जाना एक जगह पे, अब आपके सामने ऑब्जेक्टिव एक है, लेकिन आप उसके मुख्तलिफ जो है वो ऑल्टरनेटिव तलाश कर रहे हैं। जब भी आप ऑल्टरनेटिव तलाश करें किसी भी ऑप्शन के, तो हम उसे कहते हैं, वो थिंकिंग प्रोसेस कौन सा होता है, डाइवर्जेंट। जैसे आप डायग्राम से देख सकते हैं, आपके सामने ऑब्जेक्टिव एक है, लेकिन इसके इसी से जो है मुख्तलिफ आप ऑल्टरनेटिव्स निकाल रहे हैं, एरो बता रहे हैं कि मुख्तलिफ ऑल्टरनेटिव्स को आप मद्देनजर रख रहे हैं। तो ये कहलाती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। कंट्रास्ट टू कन्वर्जन रिक्वायर वन टू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव आंसर्स, यानी कि मुख्तलिफ आप ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को इसके अंदर सोचते हैं और तलाश करते हैं। चौथी टाइप है क्रिएटिव। बहुत सारे लोगों की क्रिएटिव थिंकिंग होती है। क्रिएटिव देखिए लफ्ज से जाहिर है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ नया सोचा जा रहा होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट यूनिक कोई चीज की जा रही होती है या कोई चीज सोची जा रही होती है, क्योंकि थिंकिंग की टाइप है। तो क्रिएटिव थिंकिंग वो होती है कि जिसके अंदर आप कुछ चीज नई सोचते हैं या कोई नई चीज इजाद कर देते हैं आप अपनी थिंकिंग के थ्रू, या कोई नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं, या कोई ऐसी चीज लाते हैं जो इनोवेशन से रिलेटेड होती है। तो इसकी डेफिनेशन भी हमें यही बता रही है, समथिंग न्यू और डिफरेंट इंक्लूडेड बोथ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। देखिए इसमें ये बताया जा रहा है कुछ ना कुछ आप न्यू सोच रहे होते हैं और डिफरेंट सोच रहे होते हैं, और प्लस इसके अंदर आप प्रोसेस ये दोनों ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कन्वर्जेंट भी और डाइवर्जेंट भी। यानी कभी कभार आप एक ऑप्शन को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ ऑप्शंस के बारे में सोच रहे होते हैं, कभी बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने मौजूद होते हैं, उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर रहे होते हैं। यानी इनके अंदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट आता है जब आप क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ नया सोच रहे होते हैं आप, इसमें फर्क ये है। उसके बाद अगली टाइप है रैशनल। रैशनल थिंकिंग क्या होती है, यूज रीजंस नॉट गाइडेड बाय द इमोशंस एंड फीलिंग्स। ये बहुत मिलता जुलता है क्रिटिकल से। अगर आप गौर करें तो इसके अंदर भी रीजन तलाश करते हैं, आप यूज करते हैं रीजंस को। कोई भी जजमेंट से पहले आप कुछ ना कुछ रीजंस तलाश करते हैं, यार ये जो मैं जजमेंट लेने जा रहा हूँ इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, या मैं क्यों ये फैसला ले रहा हूँ, तो उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स आप तलाश करते हैं। तो रैशनल और क्रिटिकल जो है ना मिलता जुलता है। इसके अंदर भी यही होता है कि रीजन जजमेंट देनी होती है, आप इसके अंदर भी रीजंस को यूज करना होता है, ना कि इसके कि आप इमोशंस और फीलिंग्स पर जाएं। अक्सर लोग बहुत ज्यादा इमोशनली कोई डिसीजन ले जाते हैं जो कि गलत होता है। बहुत सारे लोग फीलिंग्स में आकर, जज्बात में आकर कोई गलत फैसला लेते हैं, कोई गलत इक़दाम उठा देते हैं, बाद में उनको पछताना पड़ता है। तो ये वही चीज इसके अंदर बताई जा रही है कि आप जब भी थिंकिंग के प्रोसेस से गुजरे तो रैशनल थिंकिंग करें, यानी उसको इमोशंस और फीलिंग्स पर अपनी सोच को हावी ना होने दें आप, बल्कि क्या करें कि आप जो है वो रीजन तलाश करें हर चीज के पीछे। जब भी रीजन होंगे उस बेस पर आप जजमेंट देंगे तो वो जजमेंट आपकी बहुत करेक्ट होगी और थिंकिंग प्रोसेस भी एक आपका बहुत सूदमंद साबित होगा। तो वो कहलाता है आपकी रैशनल थिंकिंग। आ जाते हैं हम अपनी आखिरी टाइप की तरफ। थिंकिंग की आखिरी टाइप है लॉजिकल, यानी बहुत सारे लोग हैं लॉजिकली सोचते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ लॉजिक, यानी मुख्तलिफ लॉजिक की प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है। लॉजिक सोची जाती है पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए। कभी कभार अक्सर ये होता है कि मेरा कोई बैड एक्सपीरियंस है कहीं किसी भी प्लेस की, यानी मैं रेस्टोरेंट में गया, वहां का मुझे खाना अच्छा नहीं लगा। अब मुझे पता है यहाँ का खाना अच्छा नहीं है, तो मैं लॉजिकली सोचूंगा कि यार अब अगली दफा तो यहाँ नहीं आना, अब कहीं और जाऊंगा। मैं लॉजिक लाया, मैं पास्ट एक्सपीरियंस को मैंने ऐड किया, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ लॉजिक। बहुत सारे लॉजिक्स होती हैं, ये भी लॉजिक है कि पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पर आप जो है वो अपना करंट डिसीजन लें। तो ये इसमें ये बताया जा रहा है कि लॉजिकल थिंकिंग वो होती है जिसके अंदर आप लॉजिक्स को इस्तेमाल करते हैं, सेंस को इस्तेमाल करते हैं और बैकग्राउंड चेक करते हैं कि पिछला मेरा बैकग्राउंड क्या बता रहा है, मुझे पिछला मेरा पास्ट एक्सपीरियंस क्या बता रहा है। अगर मेरा एक्सपीरियंस बैड है तो मैं उस चीज को यूज नहीं करूंगा, अगर मेरा एक्सपीरियंस गुड है तो मैं उस चीज को यूज करूंगा। तो जब भी आप इस मेंटल एक्टिविटी से गुजरते हैं तो हम ये कहेंगे कि आप लॉजिकल थिंकिंग कर रहे हैं। तो ये थी टाइप्स ऑफ थिंकिंग। उम्मीद करता हूँ ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।